जय को प्रीत किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे विजयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतापकम्। मंगल भगवान का मंगलमय मंगल मुखी श्री कृष्ण का, जिनका राधा मेरे सामने और मेरा जन्म जन्म तक मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पास देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। हम मनोरवाणी में शुद्ध करते हुए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो कृष्णा सखा कस्तुते ब्राह्मणो महाविक्रम प्रोक्तेन्द्रियसु प्रशांत जितेंद्रिय। जब द्वार पे पहुंचता है तो द्वारपाल से कहता है, हे भैया यहाँ मेरा एक मित्र रहता है जिसका नाम कलुआ कलुआ कर कहता था मैं, कृष्ण कहते हैं। तो द्वारपाल कहता है, हे ब्राह्मण तो उनका नाम भाई सम्मान से लिया जाता है, श्री श्री 108 श्री द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश नाम है उनका। तो भैया जाके कह दो मेरे मित्र हो, ये संदेशा उन तक पहुंचा दो। तो कहते हैं, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाए पास बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी से लट्टी दुपट्टी और
पाए पाने की नहीं साला, द्वार खड़े के दुर्बल बहुजा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बता बच्चा तुम नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बता बच्चा तुम नाम सुदामा। देखो सुदामा की दीन दशा दरुदार की करुणा। पानी पड़ा तो हाथ छोड़ी नहीं पानी पड़ा तो हाथ छोड़ी नहीं, पानी पड़ा तो हाथ छोड़ी नहीं, नैन चले से बगसो खुदा की दशा करुणा करके करुणाई दो। द्वारपाल जाकर कहता है, हे प्रभु, एक अजीब तरह का ब्राह्मण है। आज तक आपके पास मिलने के लिए अनेक प्रकार के लोग आए हैं, लेकिन इस ब्राह्मण के चेहरे पे अजीब सा तेज है प्रभु। उसके पैरों में कांटे गड़े हुए हैं, एक वस्त्र लपेटा हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है प्रभु। भगवान ने श्री कृष्ण ने जैसे ही सुधा का नाम सुना तो दौड़ने लगे। पीताम्बर निकल के उड़ के गिर जाता है, चप्पल भी नहीं पहनते, अपने खड़ाड़ नहीं पहनते, नंगे पैर भगवान सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जाकर सुदामा को गले से लगा देते हैं और अपने महल में लाते हैं। उस द्वारकाधीश के महल में हजारों लोग सेवक थे, परंतु रुक्मणी से कहते हैं, हे रुक्मणी, उनके चरण धोने के लिए जल लाइए। रुक्मणी देवी अंदर जाती हैं और जब तक रुक्मणी जल लेकर आती है, प्रभु अपने आंखों के आंसुओं से पैर इतने आंसू गिरते हैं कि उनके पैर धोने लगते हैं और पीताम्बर से पैरों को साफ करते हैं। पैरों में कांटे गड़े हुए हैं, खून से लथपथ पैर हैं, उनमें पत्थर चुभे हुए हैं। ऐसा करके भगवान सुदामा जी को अपने महल के अंदर ले जाते हैं और दूध दही से स्नान करवाते हैं और अपनी जो ऊंचा सिंहासन था उसको सुदामा जी को बिठा देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, जब इतना दिव्य और भव्य महल देखकर सुदामा जी अपना चेहरा नीचे के हुए बहुत सच्चा रहे थे, तो भगवान गोविंद कहते हैं, हे मित्र, मेरी भाभी ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला है, शादी कर लिया आपने? हाँ भैया, मेरी पत्नी सुशीला है, उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है आपके पास। तो क्या कहा मेरी भाभी ने? तो उन्होंने कहा है, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। बस भगवान इशारा समझ जाते हैं और भगवान मन ही मन जवाब दे देते हैं, मीठी तो हो गई
अब ना ऐसी हो हे भाभी तेरे घर में नित द्वादशी हो। भगवान कृष्ण ने प्रश्न सुन करके मन ही मन अपनी भाभी को उत्तर दे दिया। सुदामा को भगवान अपने महल में ले जाकर जो चरणों का धुला हुआ जल था समस्त रानियों से कहते हैं मेरे पूरे द्वारका के जितने महल हैं इस जल को सिंचित करा दीजिए। सारी रानियां उस जल को संचित करने लगती हैं। भगवान सुदामा को अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं और जहां भगवान विश्राम करते थे उस विश्राम गृह में सुदामा जी को आराम के लिए कहते हैं और भगवान उनके चरण की सेवा करते हैं। ऐसे हैं मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण क्यों है? पहली गाली से लेकर 99 गाली तक माफ करने वाले वो है कृष्ण। सुदर्शन जैसा चक्र अपनी उंगली रहने के बाद बांसुरी धारण करने वाले हैं कृष्ण। द्वारका का वैभव रहने के बाद सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, वो है कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद नृत्य करने वाले हैं कृष्ण। 16,108 पत्नियां 1,61,080 पुत्र 1,60,000 पुत्रियां 56 करोड़ का परिवार रखने वाले वो है कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान जब सेवा कर रहे थे तो सुदामा जी ने अपनी जो चावल की पोटली थी उसको कांच में बनाकर रखा हुआ था। तो कहते हैं हे सुदामा जी, हे मित्र, मेरी भाभी ने मुझे कुछ उपहार भेजा है। नहीं भैया, तो ये क्या छुपा रहे? तुम्हारी छुपाने की आदत गई नहीं? आपको याद है बचपन में हम जब सविता लेने के लिए जंगल गए थे तो पानी गिर रहा था, तो पुरानी बात सुनकर सुदामा कहते हैं बात को पलट देते हैं क्योंकि बात चलने वाली आ रही थी। तो सुदामा जी उस पोटली को दबाते हैं, भगवान छीन लेते हैं और पोटली खोलकर पहली मुट्ठी ग्रहण कर लेते हैं और एक लोक का राज दे दिया। और दूसरी मुट्ठी खोलते हैं तो दूसरे राज दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने के लिए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, तो कहते हैं कि रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कच्चे चावल हैं। कोई कहता है कि प्रभु हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ हमें भी तो प्रसाद खाने दीजिए। तो बचे हुए जो टूटे चावल थे तो सारे परिवार के लोगों ने, तो सारी रानियों ने खाए, अपने और बच्चे सबने खाए प्रसाद के रूप में। इस प्रकार सुदामा जी को सारा मन ही मन सब दे दिया। कहते हैं अचानक यदि कोई धन संपत्ति मिल जाए तो आदमी घोड़ा जाता है। एक व्यक्ति था जिसको 2 लाख की
लॉटरी लग गई। छोटा सा काम करता था। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि यदि मैं अपने पति को बताती हूँ तो अचानक इस धन को देखकर कहीं पागल ना हो जाए। तो एक डॉक्टर के पास गई। कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे घर में 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आप मेरे पति का इलाज करो और ऐसे बताओ कि उन्हें धन से पागल ना हो पाए। तो कहते हैं, उसने कहा, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगी। ठीक है। अब जैसे ही पति का इलाज करने आए तो उन्होंने उसे 50,000 रुपये दिए। तो उसका पति सुनकर के अचंभे से हुआ। तो कहते हैं, डॉक्टर को और 50,000 दे दिए। तो पति को तो ठीक नहीं कर पाया, डॉक्टर खुद ही पागल हो गए अचानक संपत्ति देख करके। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को कहते हैं, मित्र, अब मैं अपने घर को जाना चाहूंगा। विदा मांगते हैं, 2 बार 3 बार कहते हैं, लेकिन कृष्ण जी उन्हें कुछ नहीं देते। और सुदामा जी बार बार कहते हैं, भैया मैं चलता हूँ। भगवान उन्हें बाहर छोड़ने आते हैं। सुदामा जी चल देते हैं और धीरे धीरे अपने घर के करीब आते हैं। तो जहां उनका घर था वहां दिव्य भव्य महल दिखता है। तो कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं, मेरा घर कहाँ गया? और आगे देखते हैं तो बड़ा भव्य महल था। और सुशीला को देखा तो पूजन कर रही थी, हाथ में सोने का थाल था। तो किसी को पूछा कि भैया वह सुदामा का घर था। तो फिर वो सुशीला को देखकर पहचान गए। कहते हैं, सुशीला ने चावल गांव से 4 जगह से इसलिए मांगे थे कि मेरे साथ जिन लोगों ने मुझे गरीबी में साथ दिया है उनका भी उद्धार हो। तो भगवान ने सुदामा के कारण पूरे नगर का उद्धार किया, सबके महल बन जाते हैं। और भगवान की कृपा से सारी गरीबी दूर हो जाती है और सुशीला सुदामा जी की आरती करने लगती है। सच्चिदानंद रूपा तालपत्र विनाशकं श्री कृष्णाय। प्रथम स्कंद में भगवान के अवतारों का परीक्षित जी का जन्म की कथा और सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में परीक्षित संवाद और 74 श्लोकी भागवत का वर्णन किया है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन, कपिल अवतार, देवहूति, कपिल संवाद का वर्णन और ध्रुव चरित्र की कथा है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, ऋषभदेव, जड़ भरत, राहुगण संवाद और नरकों का वर्णन किया है। षष्ठम स्कंद में अजामिल, प्रियव्रत और प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, रजा की कथा का वर्णन आता है। अष्टम अध्याय स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा और बलि, समुद्र मंथन, 52 अवतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्यवंश राजाओं की श्री रामचंद्र का जन्म की कथा। दसम स्कंद में श्री कृष्ण की जन्म की कथा और दिव्य लीलाएं की हुई हैं। इसी प्रकार भगवान द्वारका का निर्माण करते हैं, विवाह करते हैं
द्वारका का निर्माण करते हैं और भगवान का विवाह और सुदामा का चरित्र आदि 11 स्कंद में है और 12 स्कंद में कलयुग के दोषों और गुणों से वर्णन है। परीक्षित मोक्ष के लिए सर्प यत्र का निवारण करते हैं और परीक्षित भगवान कृष्ण रूपी में समाहित हो जाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भव भवे अथा भक्ति वाद्य संजायते यथा कुर्वन्स देवं नासन्ताये यथा प्रभु। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रकाशनम प्रमाणो सुख समन्त नमामि हरि पदम। हरि अनंत हरि कथानंद हरि अनंत हरि कथा।